एसबीआईएल सब्जेक्ट को पढ़े कैसे, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज रह गए हमारे पास। कैसे फोकस करना है, कैसे रिवाइज करना है, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं ना वो हमारे दिमाग में पूरा पूरा चला जाए। क्या आपको भी बस यही डाउट हो रहा है? तो अब डाउट और टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आई हूं 45 डेज स्ट्रैटेजी फॉर योर सब्जेक्ट एसबीआईएल। शुरू से लेकर एंड तक एसबीआईएल में अभी पॉसिबल होगा 80 पार लेकर आना। सो हेलो माय नादान परिंदों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनीवाल। एंड यहाँ पर तुम्हारे एसबीआईएल सब्जेक्ट की जो टेंशन हो रही है उसकी हम छुट्टी करने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट 45 डेज, कि इन 45 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करें कि एसबीआईएल में तुम्हारा रिवीजन 3 से 4 बार हो जाए। यस, 4 बार रिवाइज कर सकती हो तुम एसबीआईएल को अगर ये टेक्निक तुमने फॉलो कर दी। बिलीव मी, एज एन ऑल इंडिया रैंकर मैं भी इसी टेक्निक से पढ़ा करती थी इन ईच ऑफ माय सब्जेक्ट। तो क्या टेक्निक से जरा देखते, पूरा प्लान बनाकर लाई हूं मैं। पहला, हमें पता है एसबीआईएल में टोटल 23 चैप्टर्स है मेरे पास है, एंड वी हैव 45 डेज इन हैंड्स। अब इन 45 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, हम यहाँ पर पहले 2 रिवीजन करेंगे जो डिटेल में होंगे, डेप्थ में होंगे। पहला रिवीजन जब भी आप करोगे, हर दिन यू हैव टू रिवाइज 2 चैप्टर्स। अभी ये 2 चैप्टर्स कैसे होंगे, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि आपके जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। दीदी कैसे पता चलेगा ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स, वो मैं बता दूंगी, उसकी पूरी लिस्ट लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, हर दिन हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो कहने से कि 12 डेज में तुम्हारे ये 23 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिसको पढ़ने में ज्यादा टाइम लग सकता है। एक दिन में एक ही चैप्टर हो सकता है, उसको भी मैंने कैटर किया है। मान लो एक दिन में एक ही चैप्टर हो रहा है, तो उस केस में मैं मैक्सिमम तुम्हें मान लेती हूँ कि 14 डेज में तुम्हारा कवर हो जाएगा पहला रिविजन। उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिकॉज कुछ चैप्टर्स ऐसे भी है जो सिर्फ नाम के हैं। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे कि लास्ट वाले लेबर लॉस वाले चैप्टर, इनिशियल चैप्टर 1, वो काफी ईजी हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं कहने से कि तुम्हारा पहला रिवीजन हो जाएगा 14 डेज में। अगर तुम्हारी क्लासेस भी चल रही है तो भी पॉसिबल हो जाएगा इसे रिवाइज करना, हमें पॉसिबल बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अभी आते हैं बात सेकंड रिवीजन में, क्योंकि पहले आपने डिटेल में पढ़ा, हर एक चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एक दिन में 2 ही चैप्टर्स पढ़े। सो अभी हमें रिवीजन का जो स्पीड है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। सो नाउ सेकंड रिवीजन के टाइम पर तुम एक दिन में कोशिश करोगे 3 से 4 चैप्टर्स पढ़ने की। यस, अब ये 3 से 4 चैप्टर्स कैसे हो सकते हैं, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इजी वाले चैप्टर्स और लेंथी चैप्टर्स, सो दैट दिन में 3 से 4 चैप्टर्स हमारे कवर हो जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो टोटल 8 डेज में कहने से आपका सेकंड रिवीजन भी हो जाएगा, हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सो पहला और दूसरा रिवीजन करके ऑटोमेटिकली तुम्हारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अभी रिवाइज कैसे करना है वो भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि दीदी रिवाइज कैसे करें। इन डेप्थ इन डिटेल रिवीजन करोगे, किससे, नोट्स से। जिस नोट्स से अभी रिवाइज कर रहे हो उसी नोट्स से तुम एंड तक रिवाइज करोगे। अच्छा, नोट्स क्या हो सकते हैं, नोट्स कुड बी योर क्लास नोट्स, नोट्स कुड बी योर पीडब्ल्यू का बुक्स, लेकिन उन्हीं नोट्स से पढ़ना है। या फिर नोट्स हो सकते हैं तुम्हारे खुद के हैंड रिटन नोट्स, लेकिन जिस नोट से पढ़ रहे हो उसी से एंड तक पढ़ना है। कोशिश करो कि नोट्स में फ्लो चार्ट्स हो, मेमोरी टेक्निक्स हो, ताकि चीजें ज्यादा याद रहे। समरी चार्ट्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑफ लेबर लॉस। लेबर लॉस के हर चैप्टर के मैं तुम्हें समरी चार्ट्स दे दूंगी, समरी नोट्स दे दूंगी, उससे चीजें याद होगी। और एक टेंशन जो तुम्हारे दिमाग में आएगी कि दीदी एसबीआईएल में केस लॉस तो नहीं है, बट बहुत सारे फॉर्म्स और सेक्शन से, तो फॉर्म्स एंड सेक्शन लिस्ट भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी पूरी एसबीआईएल की। जस्ट थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, पूरे एसबीआईएल की सब्जेक्ट की तुम्हें फॉर्म एंड सेक्शन लिस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें रिवाइज करना है, पहला इन डेप्थ रिवीजन। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो आपने रिवाइज किया, जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो साथ साथ उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते जाने। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ मिलेंगे, आईसीएसआई की वेबसाइट पर,
ऑल्सो आपको पीडब्ल्यू ऐप पर अपने अगर क्लासेस परचेज कर रखी है तो पीवाईक्यू टैब के अंदर तुम्हें हर चैप्टर के चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बुक्स है तो बुक्स में क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन हर चैप्टर के होने के बाद ये क्वेश्चंस देखने दीदी ऐसे नहीं, हमें और इजियर वे चाहिए तो यहाँ पर तुम्हें स्कैनर्स भी यूज कर सकते हो। स्कैनर्स सुचिता प्रकाशन एंड टेक्स्टमैन, दो स्कैनर्स मार्केट में है। स्कैनर्स में बेसिकली हर चैप्टर से पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए विद आंसर्स लिखा जाता है। इफ यू वांट तुम्हें परचेज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज ये दो ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर क्लासेस परचेज कर रखी तो पीवाईक्यू टैब एंड आईसीएसआई की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आफ्टर रिवाइजिंग आपको पता होना चाहिए कि जो तुमने पढ़ा है आर यू एबल टू सॉल्व दैट, इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्टली सब कुछ हो गया, उसके बाद तुम्हें करना है एक्टिव रिकॉलिंग। नोट्स हम देख के पढ़ते हैं, याद करते हैं, रिटेन करते हैं, अभी बंद कर दो और अपने दिमाग की एक्सरसाइज होने दो एंड ट्राई टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट जो तुमने पढ़ा। फॉर एग्जांपल एमएसएमई, तो एमएसएमई की लिमिट्स क्या है, कौन कौन से स्कीम्स लगती है, एमएसएमई का उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। वो करा, लेकिन इसका एक और इजियर वे मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, दैट इज एसबीआईएल ऑडियो कैप्सूल। सो आपकी सीएस मेहंदी तोशरीवाल, आपकी मेहंदी दीदी आपके लिए एसबीआईएल की ऑडियो कैप्सूल लेकर आई। बस ये कैप्सूल खाओ और पूरी की पूरी ऑडियो हर चैप्टर की तुम्हारे पास चली जाएगी। बस इसे खाना नहीं, इसे सुनना है। तो ये ऑडियो कैप्सूल्स आपको अवेलेबल हो जाएगी स्पॉटिफाई पे। वो कैप्सूल्स में रिवीजन होगा हर एक चैप्टर का, तो उसे बस सुनना है एंड यू विल बी ऑल सॉर्टेड। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको ब्लूटूथ ईयरफोन्स प्लग करने और वो कैप्सूल से रिवीजन हो जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एंड दिस इज द टेक्निक जो हमारी ऑल इंडिया रैंकर ने भी यूज करी। व्हाट शी यूज्ड टू डू इज, उन्होंने ना उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी हर चैप्टर की खुद की वॉइस में। लेकिन मुझे पता है तुम में से कुछ बच्चे तो होंगे कि दीदी ये भी आप ही करके दे दो। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट ऑडियो कैप्सूल्स एज वेल, ये मिले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहना ही सही कि हमने 2 बार रिवीजन कर दिया एसबीआईएल का अप्रोक्सीमेटली 20-24 डेज में। अभी यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल रेडी टू गिव योर मॉक एग्जाम। अभी तुम्हें पूरा का पूरा एक पेपर सॉल्व करना है एसबीआईएल का। खुद से कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करो, खुद से 3 आवर्स बैठ के सॉल्व करो, जस्ट लाइक यू आर सॉल्विंग इन द रियल एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएसआई, वैसा करना है। सोचो ना, अच्छा अगर तुम्हें कभी स्विमिंग कंपटीशन में जाना है कि नहीं से कि तुम सिर्फ थ्योरी पढ़कर तो नहीं जा सकते, अच्छा स्विमिंग के लिए ऐसे करना होता है हम, या फिर कुकिंग कंपटीशन में जाना है तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, यू विल ट्राई दैट। आप कुकिंग करके देखोगे, घर पर बनाकर देखोगे एंड फिर आप उस कंपटीशन में जाओगे। लाइकवाइज सिर्फ हम पढ़कर एग्जाम नहीं दे सकते, बट देयर आर चांसेस ऑफ नेगेटिव थिंग्स। तो बेटर रहेगा हम क्या करेंगे, पहले ही घर पर एक पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उस एग्जाम फील को लेकर सॉल्व करेंगे। उससे तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी पता चलेगा एंड तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा वीक एरियाज क्या है। तो एक पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है एसबीआईएल का, उसे सॉल्व करने के बाद खुद को इवैल्यूएट करना है एंड फिर से लग जाना है मैं नादान पनंदो रिवीजन पे। लेकिन इस बार का रिवीजन कुछ अलग होगा, बिकॉज इस रिवीजन में हम 2 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट एसबीआईएल को कवर करेंगे। कैसे हो जाएगा एग्जाम दो के, अगर तुम बहुत ग्रुप्स वाले बच्चे हो तो कंटिन्यूअसली पेपर होते हैं, तो वो फील अभी ले लो, एकदम से परेशान नहीं होंगे, वो फील अभी ले लो। तो पूरे सब्जेक्ट एसबीआईएल को 2 दिन में रिवाइज करना है, ये तुम तब करोगे जब तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाएगी। मतलब अब तुम सेल्फ स्टडी वाले मोड पर आ गए हो, सारी की सारी क्लासेस खत्म हो गई है, तुम्हारा पूरा टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी पे देना है। सो 2 दिन में एसबीआईएल खत्म। फिर ऐसा ना तुम्हें हर सब्जेक्ट में करना है, उसके बाद 1 दिन बचेगा, तो अब 1 दिन में पूरा सब्जेक्ट एसबीआईएल रिवाइज करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं दीदी हम लोग? बिकॉज एग्जाम में ऐसा ही होगा, बहुत ग्रुप्स दे रहे हो, कंटिन्यूअसली पेपर होंगे, 1 दिन में उस टाइम पे सब्जेक्ट रिवाइज करना पड़ेगा। तुम पैनिक ना हो जाओ, तुम्हारी स्टीज की प्रैक्टिस हो। इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें पूरे 1 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट एसबीआईएल रिवाइज करना है। इन दिस वे हम 4 बार रिवाइज कर पाएंगे एसबीआईएल का। एंड बिलीव मी, दिस इज द ब्रह्मास्त्र टेक्निक जो बहुत सोच समझ के प्लान करी गई है। हर एक डेज के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया है कि एसबीआईएल को कैसे रिवाइज करना है, क्या मेथड होना चाहिए। ऑडियो कैप्सूल्स में प्रोवाइड करने वाली हूं, तुम्हें सेक्शंस की एंड फॉर्म्स की लिस्ट मिल जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू इज, इस प्लान को फॉलो करके रिवाइज करते जाना है एसबीआईएल। तुम इसके साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हो, इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो।
बट येस, अगर ये प्लान फॉलो कर दिया ना तो इस बार SBIL में 80 पार होंगे। कोई नहीं है जो तुम्हें रोक सकता है SBIL में एग्जाम्शन लाने से। सो आई होप ये पूरा प्लान मेरे नादान परिंदों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा प्लान रहा एंड तुम फॉलो करोगे ना, बस लिख कर बता देना कि दीदी वी आर गोइंग टू फॉलो इट एंड इस बार SBIL में 80 पार। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड माई नादान परिंदों। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, make me proud. And this is CS Mehendi Dushnal signing off. Bye bye.